मुझे ही शुरू करना। बस तुम्हारी बातें ही बड़ी बड़ी। वो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें रोज 2-2 किलो सुबह शाम दूध पिला रही हूँ भैंस का, ताकत कहाँ है तुम्हारी? क्या बकवास कर रही है तुम? हाँ? भैंस से दूध का क्या मतलब है तुम्हारा? देखो, मेरा मूड मत खराब करो। ऑलरेडी तुम खराब कर चुके। सो जाओ। तुम ना दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हो। मैं भी करती जा रही हूँ। हाँ। अरे तुम नल्ले होते जा रहे हो। नमस्कार मालकिन। अरे आओ 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 रामू, अंदर आओ। अरे नीचे क्यों बैठे हो? ऊपर अरे बैठो। नहीं मालकिन, यही ठीक है। हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, हमको जमीन पे ही ठीक लगता है। लेकिन मेरे यहाँ तुम ऊपर बैठोगे। मेरी नजरों में सब बराबर का दर्जा रखते हैं, तो तुम भी यहाँ अरे बैठो। तो आपका बड़प्पन है। बैठो। अच्छा ये बताओ, किस लिए आए हो? अब मालकिन तो जान ही रहे हैं आप, वो भैंस का चारा खत्म हो गया रहा है, तो वो पिंडा वाले को पैसा देना था, तो वो वही पैसा लेने के लिए आए थे। पहली बात तो ये है कि तुम्हारा दूध मिलावट बहुत आ रहा है। बहुत पानी मिक्स कर रहे हो तुम लोग आजकल। और दूसरा, मलाई मलाई का तो नामो निशान नहीं। और दही जमाते हो, दही कम जमता है, पानी ज्यादा होता है उसमें। अब मालकिन, अब दूध तो भैंसिया देती है ना, अब मलाई होना न होना वो तो भैंसिया के ऊपर, उसके अंदर के गुण से मालूम होता है ना। और रही बात पानी का, तो क्या करें, बरसात में भैंसिया ना भीग जाती है। वो तो आपको तो मालूम, विज्ञान पढ़े होंगी, रोम रोम में छिद्र होता है, तो सारा का सारा पानी उसका शरीर खींच लेता है। इका कारण दूधवा थोड़ा पतला हो जाता है। अरे और हम पानी वानी नहीं मिलाते हैं। तो तुझे बारिश में बांधने की बजाय अंदर बांधा करना यार। अब वो क्या करे, वो जो छपरा है ना मलकिन, वो फूट गवा है और चूता रहता, भैंसिया भीगती रहती है। अच्छा, तुम्हारा अपना छपरा नहीं बिकता जहां तुम अंदर रहते हो? अब हमका ये खटिया के जगह लगता है, हम तलपतरी खींच के सो जाते हैं। तो भैंस तो वैसे भी रस्सी छोड़ देता हूं तो फाट पड़ती है पनिया में। अच्छा तुम ये सब छोड़ो, भैंस भैंस चारा वारा ये सब बातें ना तुम अपने पास रखो। तुम ये बताओ, तुम कहना क्या चाहते अरे मालकिन, वही बात तो, अरे हम आपसे पैसा वाला चाहते हैं। वो कहा है ना, भैंस का चारा लाना है, पिंडा वाले को पैसा देना है। हो? देखो, पैसा तो तुम्हें नहीं, ये बात तुम लिखो। तुम्हारे मालिक ने साफ साफ मना किया है कि आज दूध वाले को पैसे मत देना। अरे मलकिन, मालिक को छोड़िए, अरे आप तो पैसे वाले लोग हैं, 2-4 हजार तो ऐसे उठा के फेंक देंगे। मलकिन देखिए, आप बड़ी दयावान हैं। अच्छा जी, ये तुम मीठी मीठी बातों में मुझे फंसाने की कोशिश मत करो। अरे नहीं मलकिन, आप लायक हवाई की। देखो, ये मक्खन लगाना बंद करो। हम तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाले। अरे नहीं मलकिन, ऐसा नहीं करो ना, भैंसिया भूखी मर जाएंगी। भैंसिया भूखी मरे या तुम, हमें क्या फर्क। हमें तो मालिक ने मना किया है, तो आज पैसों से ना है तो ना है, बस। ऐसा ना करो, भैंसिया भूखी मरे तो हम भूखी मर जाएंगे। जब हम भूखी मर जाएंगे तो आपका सेवा कौन करेगा मलकिन? तुम वैसे भी मेरी सेवा कहाँ करते हो? बस जब पैसा लेना होता है तभी तुम यहाँ दिखते हो, वैसे तो दिखते ही नहीं हो। अरे मलकिन, बुला के तो देखिए। और पता नहीं तुम कैसा दूध दे रहे हो आजकल। तुम्हारे मालिक में ताकत ही नहीं है, रात को बिस्तर पे ऐसे लेटे रहते हैं जैसे सोई बिल्ली हो। अरे कहा बात करती हो मालकिन, वही दूधवा तो हम पीते हैं। हाँ?
और हमार मलिकाइन हमरे पास नहीं बेटी भागत रहती है, मालूम है। तो हमके आस पास पड़ोस में जाके अब आपसे कहा कहें काम चलाना पड़ जाता है। अच्छा जी, तुम में तो बड़ी मर्दानगी दिखाई देती है। अरे इमा कोई शक, मौका लेके देखो तो हम आपन जो बड़का सड़वा है उससे कम थोड़ी है। क्या बात कर रहे हो तुम? अरे एकदम साथ। मालकिन क्या हुआ, क्या सोच रही है? अरे कुछ नहीं, बस तुम्हारी मर्दानगी के बारे में सोच रही थी। मर्दानगी तो ठीक है मालकिन, अब पैसवा दे देती तो ठीक है। पैसा तो तुम्हें एक ही शर्त, तुम्हें अपनी मर्दानगी मुझे दिखानी पड़ेगी। अरे मालकिन कैसे मर्दानगी दिखाऊं, और कोई सामने से रहे तब ना कुश्ती उस्ती लड़ने में मजा आए। अच्छा, अब सेठ के बोल दो, वो तो कमजोर है, पटक दूंगा उनको। तो मैं तो रेडी हूँ तुमसे कुश्ती लड़ने के लिए। अरे मलिकाइन तू तो मेहरारू हो, अब हम मेहरारू से कैसे कुश्ती लड़ सकता हूँ? क्यों नहीं लड़ सकते? अब तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, हम खुला सांड हैं, ये हैं वो हैं, क्या अब चूहा बन गए? मतलब तुम छुट्टा छुट्टा फेंक रहे थे। नहीं, वो घर की बात हम कर रहे थे। और तो हम भी तो तुम्हारे घर के ही है ना, हम कौन सा बाहर के। देखो, अगर तुम्हें पैसा चाहिए हम तो तुम्हें उससे डबल पैसा देंगे, पर तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा, समझे? का करना पड़ेगा? वही जो तुम अपनी मेहरारों के साथ करते हो। अरे नहीं, सेठवा देख लेगा तो गोली मार देगा। अरे सेठवा को कौन बताएगा, और वैसे भी तुम्हारा सेठ गया है ऑफिस, वो आने वाला है रात को। अब रात तक तो पता नहीं ये सांड कितनी बार बाजी मार लेगा। चलो अब तुम सांड की तरह मेरे पीछे आओ। मगर सेठाइन पैसवा दूध। अरे कोई देख लेगा सेठाइन? अरे यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मालकिन कोई देख लेगा? कोई नहीं देखेगा, इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा इस वक्त कोई नहीं। ये देखो, ये रहा तुम्हारा अखड़ा, और तुम अब हमें आए तुम्हारी पहलवानी भी। अरे मालकिन, लड़ने के लिए तो ये अखाड़ा छोटा है, हम कम 4 पहलवान से अकेले लड़ सकता हूँ। अरे हम 4 1 के बराबर है, तुम लड़ो तो सही। आपसे लड़ने की बात देखिए मैडम, अब मैं आपसे लड़ूंगा मगर मैं डबल पैसा लूंगा, एक भैंसी के दूधे का और एक अपने पहलवानी का। तुम डबल छोड़ो, ट्रिपल मिलेगा तुम्हें। हाँ तो डबल कमाई हो जाएगी और मेरा घर भी खुश हो जाएगी, कुछ अच्छा लेके जाऊंगा आज घर पे। तो चलो अपनी पहलवानी भी शुरू करो। अब चलो ईगा का करूं? अरे अपने से उतार यही पे लगता है तुम बड़े शर्मीले ना। वो बड़ी बहुत महंगी है का? तुम्हें चाहिए? ना। अरे ले लो, ये साड़ी तो क्या, ऐसी 2 और साड़ियां दूंगी, तुम अपने घर लेके जाना और अपनी पत्नी से खूब प्यार करना। अरे वाह रे मलकिन वाह, रोज रोज भैंसी गोबर सूंघत रहे, आज तो हाथ परफ्यूम सूंघ के एकदम मन बदल जावा। तो कब सूंघोगे? इधर आ। अरे वो अरे क्या आप क्या चल रहा है सब? हाँ? और तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे मालिक, मैं तो दूध का पैसा लेने आया था। अरे नहीं नहीं नहीं, ये मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था यहाँ पे। अरे का भगवान कसम झूठ बोला था, मैं हमको कहीं दूध का पैसा। कितना अरे बदतमीज है ये। अब रोकता हूँ भाई,
देखिए ये आया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। अरे पापा झूठ तो मुझे सेठ पापा रे हम पहले कदरे गोली मार दें कैसे हम बहुत गरीब आदमी झूठ बोल रही है हाँ? पूछ लीजिए आपने ही तो मना किया था इसे सुबह पैसे नहीं देने हैं। मैंने बोला पैसे नहीं मिलेंगे तो जबरदस्ती घर के अंदर घुसाया और मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। नहीं मैं पैसा मांग रहा था खाली तू देख पैसा मांग रहा था झूठ बोल रहा है। निकल रहे दम चले दोबारा दिखना मत। नहीं दिखूंगा जाओ अरे बापा रे बापा तुमको मैं बोला था ना ऐसे लोगों को घर में मत घुसने दे। अब मुझे थोड़ी पता था कि हर कोई इंसान धोखा देगा। अरे इसकी शिकायत हर गली गली में है पता है। और खैर छोड़ो तुम एक काम करो तुम बैठो आराम करो मैं फ्रेश होकर आता हूँ ठीक है। ठीक है। बाप रे आज तो बाल बाल बची। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। पापा रे बाबा माफ करना। पता नहीं कैसी बच गई आज तो। हेलो गाइस, मैं आपकी अपनी शाइना खत्री। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ सब्सक्राइब बटन नीचे है दबा दीजिए ना।